आसरा हाजर नाजर जिंदारा तेरा ही आसरा शहनशाह के शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा परम पूज्य परम संत बाबा मनेंद्र साहिब जी तेरा ही आसरा दीनता के सागर परम पूज्य बाबा शाह रघुवीर जी तेरा ही आसरा धन धन बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा। आपे दार मदारी मेरा सत्य गुरु आपे खेल की लाड़ी हो। आपे दार मदारी मेरा सत्य गुरु आपे खेल की लाड़ी हो। आपे दार मदारी दुनिया तेरी है फुलवाड़ी दुनिया तेरी है फुलवाड़ी आप बड़ा खुद वाली हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप करे रखवाली हो। आप दार मदारी मेरा सत्य गुरु आप खेल की लाड़ी हो। आप दार मदारी गगन मंडल का तंबूर तनाया गगन मंडल का तंबूर तनाया धर निगली चाडारी हो। चांद सूरज जो मिसाल बना दिया चांद सूरज जो संत का तीर बेगम का तोड़ा संत का तीर बेगम का तोला जिनकी सुने अटारी हो। जिन पर सपे गुरु राजी हो जाए जिन पर मालिक राजी हो जाए इनका जगत बिकारी हो। आपे दार मदारी मेरा सत्य गुरु आपे खेल खिलाड़ी हो। आपे दार मदारी राम नाम की चौपड़ मंडरी राम नाम की चौपड़ मंडरी दो बचा जगदारी हो। जिनका जीवन आया जीते घर जिनका जीवन आया जीते घर सोनर सुगड़ पिलारी हो। आपे दार मदारी मेरा सत्य गुरु आपे खेल खिलाड़ी हो। आपे दार मदारी दंदन सतगुरु जी तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। शरण सत्य गुरु की ले प्राणी
जीवन धारा बदल जाए। शरण सत्य गुरु के लिए प्राणी जीवन धारा बदल जाए। कमा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। कमा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। शरण सत्य गुरु के लिए प्राणी जीवन धारा बदल जाए। हकीकत में जन्म मानुष मिला भक्ति के ही कारण। हकीकत में जन्म मानुष मिला भक्ति के ही कारण। कहीं अवसर सुनहराए, कहीं अवसर सुनहराए, न गफलत में गुजर जाए। शरण सत्य अपन जो इंसानी छोड़ों में जो है, इन्हें जितना भी संत आया, जैसे कबीर साहब, दादू जी महाराज, गुरु नानक साहब, शहनशाह मस्ताना जी, ब्यास में जो महाराज जयवंत सिंह जी, साउंड सिंह जी, वो सभी संतों ने ये कहा कि तुम शरण सतगुरु के लिए तेरी जीवन धारा बदल जाए, यानी तेरे जीवन की जो दिशा है वो बदल जाएगी। इंसानी चोला जो मिला है अपने को भक्ति के लिए मिला है। ये नहीं है कि अपन सुबह से लेके शाम तक काम में लगे रहें और शाम को खाना खा के सो गए, इसलिए नहीं मिला है। ये भक्ति करने के लिए मिला है। इंसानी चोला अपन 184 जूनी भुगतने के बाद ये एक मौका मिले, मालिक ने एक चांस दिया अपने को कि तुम जाके और भक्ति कर लो। मालिक ने इंसान को अपना रूप बनाया, अपना रूप बना के और वही अंदर बैठ गया। कि इंसानी चोले में वो मालिक खुद अंदर बैठा इंसान के, और उसने कहा कि तू भक्ति करेगा, भक्ति करके मेरे को ढूंढ ले और मैं तेरे को अंदर मिलूंगा। तो अपन क्या करते हैं, कभी तीर्थों पर इधर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वहाँ वो मालिक मिलता नहीं है। मिलेगा कैसे? सब कुछ घर में, बाहर कुछ ना ही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। चीज तो घर में पड़ी है और वो तलाश बाहर कर रहा है, तो फिर वो कैसे मिलेगी? वस्तु तो घर में है, जब वो बाहर तलाश करेगा तो वो मिलेगी नहीं। जो मालिक है, जिस अस्तित्व को हम मालिक मानते हैं, जो ये खंड ब्रह्मांड, अभी वो पहले शब्द बोला था, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आपे वो करे रखवाली, चांद सूरज दो मिसाल बना दी, तारों की फुलवाड़ी। उसने देखो कैसी एक प्रकृति बनाई है। सूरज है जो मोटे मोटे अपना हो जाता है, रात हो जाती है, दिन हो जाता है, कहाँ से समुद्र से पानी लेता है और कहाँ जाके पानी को डाल देता है। तो वो मालिक, वो जो हस्ती जो देख रहे हैं अपन, कोई मालिक, कोई अलग कोई हस्ती है, वो कहीं दूर नहीं है, ना वो आकाश में है, ना पताल में है, ना पहाड़ में है, ना कोई मंदिर में है, ना कोई मस्जिद में है, ना कोई डेरों में है। वो तो एक अपने पढ़ाने के स्कूल हैं। वो जो मालिक है वो इस इंसानी चोड़े में है, इस मंदिर में है। अब इस मंदिर में तो आप अलग अलग चीज़ खा रहे हैं। कभी अब अपने लिए कितनी नियामतें बनी थी, ऐसा गाय के, भैंस के, अब पैदा होने से पहले माँ के आंचल में दूध पैदा किया था, और गाय भैंस के कितना कितना बढ़िया दूध है, फल फ्रूट है, वो अपने लिए बनाए थे उस मालिक ने। भी मेरे बच्चे वहाँ जाएंगे और वो खाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, वो तो खाते नहीं हैं। अब जाके वो जो भी नशे की पुड़ियाँ हैं वो ले लेंगे, वो क्या क्या बोलते हैं, जर्दा है, और वो ऐसे फाड़ते हैं और अंदर डाल देते हैं। तो ये कोई कूड़ादान नहीं है। ये जो इंसानी चोला है, ये मालिक का रहने का मंदिर है, बहुत अच्छा। अब उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो बीमारियाँ लग जाती है, थोड़ा छोड़ना पड़ता है।
अपने को एक बहुत तगड़ा चांस है, लग चला जूनी उठने के बाद में एक मौका मिले इंसानी छोड़ेगा, वो आप ऐसे गंवा जाएंगे, फिर पता नहीं कब अपने जीवन खत्म होगा, कब लक्ष्य 84 खत्म हुई, कब अपने को जन्म मिला, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उस मालिक की खोज करनी चाहिए, कोई अच्छे संत की शरण में जाके और अपने को नाम लेके अपने को भजन सेवन करना चाहिए। अपने इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, वो बाहर खुलते हैं, 10वां दरवाजा अंदर खुलता है जो मालिक का रहने का स्थान है। जैसे अपन घर बनाते हैं, उसमें बेडरूम है और किचन है, लेटरिन बाथरूम है, सब अलग अलग सिस्टम है, बट जहाँ पैसे रखते हैं वो रखते हैं, वो तिजोरी एक अलग जगह है। ऐसे ही इस शरीर में अलग है। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, टटीप, सब 9 दरवाजों में वो मालिक नहीं आता। ये 9 दरवाजे ये दुख का कारण है। आँख से कोई भी चीज़ देखते हैं अपन, कोई चीज़ देखी, किसी के पास अच्छा मोबाइल देखा तो कहते हैं भैया ऐसा मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, किसी का अच्छा घर देखा तो ऐसा घर मेरे पास होना चाहिए, किसी के अच्छे कपड़े देखेंगे तो ये कपड़े मेरे होने चाहिए, किसी के पास कोई अच्छी गाड़ी देखेंगे तो ये गाड़ी मेरी होनी चाहिए। ये आँख है, फोटो खींच लेती है और अपने अंदर कर देती है, दुख का कारण पैदा कर देती है। कान से किसी की निंदा सुनेंगे तो गुस्सा आएगा, बड़ाई सुनेंगे तो खुशी आएगी, ये कान से सुनने की आदत है। नाक से कोई चीज़ सुनेंगे तो कहेंगे बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है, ये नाक अपने को अंदर दिमाग को बताता है। मुंह से खाने का स्वाद है, मीठा खाएंगे तो क्या चरका लो, चरका खाएंगे तो मीठा लो, ये नहीं रजता है, विषय विकार भोगने का शौक। वो मालिक का जो रहने का स्थान है वो यहाँ 10वां दरवाजा है। कि तुम कोई संत से तरीका पूछे और अभ्यास कर, जो अभ्यास करेगा, आंखों से नीचे नीचे अपनी आत्मा है और आंखों से ऊपर पड़ते ही अपना परमात्मा है। जो आत्मा को अभ्यास करके ऊपर ले जाएगा वो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। गुरु नानक साहब ने कहा कि मन बजियाँ बधाइयाँ राग रतन समझ गाउन पर आई। जब आप आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, आत्मा का पति है परमात्मा, जो आत्मा को लुगाई का रूप दिया है। जैसे लुगाई है, आदमी है, उनका मेड़ होता है जब ये सृष्टि चलती है, ऐसे ही अपनी जो आत्मा है वो आत्मा को ऐसे ऊपर जाके अभ्यास करेंगे। कोई संत अपने को तरीका बताए और उसी तरीके से अपन अभ्यास करें। रोज रोज बैठें, ध्यान टिकाएं, सब काम जो भी अपने दिन में दुनियादारी के काम करने हैं, बच्चों का काम करना है, बाल बच्चे पालना है, जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के रीति रिवाज से अपने को रहना है। घर गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चों को अपना पालते हुए अपना कर्म जो यहाँ जहाँ रह रहे हैं, ये कर्म भूमि अपनी, यहाँ कर्म करना है अपने को। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि तू कर्म कर, फल की आस ना कर। अब अपने को कौन सा कर्म करना चाहिए? कर्म तो अपने होते हैं, जो चलेंगे तो भी कर्म होंगे, चुप रहेंगे तो भी कर्म होंगे। कर्म तो लागू है यहाँ कर्म प्रधान है। ये पूरी सृष्टि है, इसको अपन सोचते होंगे मालिक चलाता है, इसको मालिक नहीं चलाता है, इसको अपने कर्म चलाते हैं। अगर मालिक चलाए तो वो कहीं तो कितने बड़े हैं, किसी के पास रोटी भी नहीं है। ये कर्मों के हिसाब से चलती है। जो कर्म करेगा, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिल जाएगा। इंसान के पास ऐसी पावर है कि वो कर्म खत्म कर सकता है और कर्मों को ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये अपने पास है। अगर अच्छे संतों से कोई मिल के अपन भक्ति करेंगे, भजन सेवन करेंगे तो अपने कर्म अच्छे हो जाएंगे। और अपन गलत संगति में बैठेंगे, मालिक का याद नहीं करेंगे, शराब पिएंगे, कबाब करेंगे, मांस शराब खाते रहेंगे तो अपने कर्म गलत होते जाएंगे और दुख का कारण बनता जाएगा। अब अपने पास पावर है। बाकी जो भी जुड़ी है इंसान से नीचे, ये भोग जुड़ी है, वो भोगनी पड़ती है। कि जुड़ी अच्छी मिलेगी तो भी भोगनी है, माड़ी मिलेगी तो भी भोगनी। ये भोग जुड़ी है तो वो भोगनी ही पड़ती है। और इंसान एक ऐसा है, वो अपने कर्म घटा सकता है, बढ़ा सकता है। अगर वो इस जन्म में मालिक को पाना चाहता है तो वो मालिक को पा सकता है, यहाँ भी सुखी रह सकता है और आगे भी सुखी रह सकता है, अपने घर जा सकता है। ये 84 से निकलने का एक रास्ता है। अगर कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है। वो मालिक, वो अस्थि कहीं दूर नहीं है, वो तो अपने अंदर बैठी है। अपने को खोज करनी है। जैसे दूध में घी है, लकड़ी में आग है, तिल में तेल है, वैसे ही वो प्राणी के अंदर वो मालिक बैठा है, उसको याद रखना। मांस शराब ये अपने लिए नहीं बनी थी, ये तो राक्षसों के लिए बनी थी। पहले ऋषि मुनि जो अभ्यास करते थे, मालिक को याद करते थे, उस टाइम में उनको राक्षस तंग करते थे। वो मदिरा बना के वो रख देते थे, तो वो राक्षस आते, वो पी लेते, वो अपने आप वहाँ नशे में गिर जाते और वो अपने अभ्यास में आनंद लेते थे। अब इंसान पीने लगे, नशा करने लगे, सब इंसान लगे। कोई शराब पीता है, कोई गोली खाता है, बस अलग अलग नशे। कंपनियाँ आ गई, वो अपना खाता रहते हैं, इंसान थोड़ा खत्म कर लेते हैं। जो आज बच्चे जो जर्दा खा रहे हैं, जो पूड़ी खा रहे हैं,
वो इतनी खतरनाक है। वो धीरे धीरे तो पहले खाएंगे जब तो वो ऐसे लगेगा, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, जब उसको लगेगा कुछ आनंद आ रहा है, बड़ा अंदर आपने बारीक बारीक तारे हैं, वो 30-40 साल में बारीक बारीक बाढ़ जैसे वो कट जाएंगे, बीमार हो जाए, खत्म हो जाए। शराब आदि के नशे, वैसे तो सारे नशे ही बुरे हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं, परंतु शराब तो सभी पापों और विकारों की जड़ है तथा अन्य नशों की जन्मदाता है, क्योंकि इसकी आदत के साथ आदमी और कई तरह के नशे भी करने लगता है। शराब यानी शरारत का पानी पदार्थ जिसमें सब किस्म की शरारतें पैदा होती है, चोरी, डकैती, प्राय स्त्री गमन तथा सभी लड़ाई झगड़ों की जड़ शराब आदि नशे हैं। हर बुराई की तरह शुरू में व्यक्ति शराब का इस्तेमाल भी थोड़ी मात्रा में करता है, फिर इसका इतना आदी हो जाता है कि न मिलने पर बेचैनी और दुख का अनुभव करता है। इसके साथ ही और कई प्रकार के नशों की आदत भी पड़ जाती है। किसी ने लिखा है कि पहले मनुष्य शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है और अंत में शराब मनुष्य को एकदम पी जाती है। इसके सेवन से दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है, अकल व होश मारी जाती है, पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है। विषय वासना से उत्तेजित होने पर बहन, बेटी, पत्नी और माँ की तमीज तक नहीं रहती। नशे की हालत में इस किस्म के दुर्व्यवहारों की बहुत सी घटनाएं आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलती है। इंसानियत अपनी घिनौनी मानसिक इच्छाओं के कारण गिरावट की सीमा को पार कर जाती है। जिस वस्तु के सेवन से मनुष्य अपनी बहन, बेटी और बीवी में तमीज न रख सके, उसकी तो एक बूंद भी किसी भी हालत में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इतनी माड़ी है शराब। अब कोई किसी को कह दो कि ना शराब क्या माड़ी है, शराब तो गुड़ का तो पानी है, गुड़ चाय में डाल के पीते हैं, तो फिर शराब क्या बनी, बहुत खतरनाक है। हमारे गुरु जी थे, वो कहते थे शराब नरकों की नानी है, वो सीधा नरकों में ले जाती है। शरण सत्य गुरु के ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। शरण सत्य गुरु के ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। क्षमा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। भक्ति मार्ग बहुत ही अच्छा है। अगर कोई आदमी किसी को भक्ति के बारे में बताए और वो भक्ति में लगे, पता नहीं कितने आदमियों को फायदा मिलता है। तो हमारे में एक आदमी बैठे हैं, इसके जो नाना जी थे वो उसको खड़ा कर देता था। उसके नाना जी थे, वो उनके पड़ोसी थे, एक वकील था। तो वो वकील जब आता तो इनके नाना जी थे, वो किताब पढ़वाते थे उससे, जो व्यास जो संत है उनकी किताब लिखी हुई थी, वो किताब पढ़वाते थे। तो वो वकील कहने लगे अभी वो संत पहले होते थे, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, अब थोड़े ही ऐसे संत क्या है, कहाँ है, कितनी मालवाड़ी जी। तो उनका जो इनके नाना जी का जो छोटा भाई था वो अंधेरे में साधु था। तो एक दिन वकील को कहते करते प्रेम पड़ गया। एक दिन वकील को कहने लगे कि वकील साहब आप चलो के वहाँ सत्संग सुना के लाते हैं। तो वो लेके गई। तो कहने लगे, वकील साहब कहने लगे भी मैं चला तो जाऊँगा तेरे साथ, पर मैं उन संतों से नाम नहीं लूँगा कि ना लेना। जब वो गए हमारे गुरु जी के पास गए, बाबा नेता साहब जी थे, उन टाइम में बैठे थे बाहर, गए तो कहने लगे ये कौन है, कि ये हमारे गांव में वकील है, हमें भी एक वकील की लोड़ है। उन्होंने प्रेम दिया, 2 बारी गए, 3 बारी गए, उनके साथ 4 बारी गए, इतना प्रेम पड़ा, उन्होंने घर बार छोड़ दिया और इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी। आज बहुत बड़े संत है वो, और पूरी दुनिया
आज कितनी दुनिया उनको मानती है, कितनी दुनिया उनसे सुख लेती है, नाम लेके कितना फायदा उठाती है। और उनका जो होता है वो इसने अभी तक नाम ही नहीं लिया। इनके नाना जी जो है वो तो एक बहुत बड़ा संत बना दिया, और उनका ये यार इसने नाम ही नहीं लिया जी। ठीक है, तो अपने को कोई अच्छा कोई मार्ग मिल जाए, पता नहीं कितना फायदा मिल सकता है, कितना ही अपने को कमाई करने का मौका मिल जाए। कौन बात नहीं। कितना जी सच्चा सिमरन और कर्म धर्म आदि। अपने को सबको आदत पड़ी है सिमरन करने की। हर आदमी अपने धंधे का सिमरन करता है, अगर वो सिमरन ना करे तो उनका धंधा चलता ही नहीं है। हर इंसान अपने अपने धंधे के अपने अपने हिसाब से सिमरन करता है। उसमें अगर सच्चा सिमरन डाल दिया जाए, कोई संत बता दे उसको मार्ग कि ये सिमरन कर, अगर वो सिमरन उसमें करने लग जाए तो फिर कोई कमी नहीं रही, फिर तो बल्ले बल्ले ही वो मालिक को पा सकता है। ऐसा सिमरन है। किसी सच्चे साधु के बताए हुए सतगुरु के हुक्म के सिमरन और दूसरे कर्मों धर्मों का मुकाबला करते हुए गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं कि जब किसी पर बहुत मुश्किल बन जाए, कोई भी सहायता न दे, शत्रु पीछे पीछे फिरते हों, मित्र और रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाए, सब आश्रय टूट जाए और कोई भी ओट न रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरण किया जाए तो उसको तपती गर्म हवा यदि लू भी नहीं लग सकती। वह मालिक कोई संतों का बताया हुआ अगर सिमरण करे इंसान है तो कितने साथ छोड़ दें, सब रिश्तेदार भाई गली सब साथ छोड़ दें तो उसको तपती हवा भी नहीं लग सकती। इतना तगड़ा सिमरण है। वह मालिक बेसहारों का सहारा है, सदा अटल है, परंतु उस मालिक के बख्शे हुए नाम द्वारा जाना जाता है। शरण सते गुरु की ले प्राणी, जीवन का बदल जाए। शरण सते गुरु की ले प्राणी, जीवन का बदल जाए। गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर श्वास ध्याएगा। गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर सांस ध्याएगा। रास्ते की तेरे हर मुश्किल, तेरे रास्ते की हर मुश्किल, गुरु के प्यास टल जाए। गुरु का जो सिमरन है वो ही एक सुखदायी है और वो ही इंसान के साथ जाने वाला है। बाकी जो धन कमा रहे हो या जितना भी धन इकट्ठा कर रहे हो वो ना तो साथ जाने वाला है ना आपको सुख देने वाला है। वो तो आपको लगता तो ऐसे है कि ये धन इकट्ठा करने से सुख मिलेगा, वो सुख दिखा के और दुख पकड़ा देता है, सुख नहीं मिलने वाला। गुरु का सिमरन ही एक सुखदायी है और सच्चा खजाना है और आपके साथ जाएगा। वो यहाँ भी आपकी सहायता करेगा और जब यहाँ से ये शरीर छोड़ के जाओगे जब भी वो काम देगा और वो अपने घर ले जाएगा। इस आत्मा को नरका से बचा लेगा और मरण जीवन से छुटकारा करेगा, अपने घर ले जाएगा। वही एक सुखदायी है।
शरण सके गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। कहा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। सौंप दे नाव जीवन की गुरु नावक के हाथों में। सौंप दे नाव जीवन की गुरु नावक के हाथों में। आगम भव डूबता बेड़ा, आगम भव डूबता बेड़ा, गुरु प्यास संभल जाए। शरण सते गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। गुरु वचनों के सांचे में तू जीवन डाल दे प्राणी। गुरु के वचनों के सांचे में जीवन डाल दे प्राणी। गुरु की याद में ही बस, गुरु की याद में ही बस तेरा हर पल गुजर जाए। शरण सते गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। कहा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। कहा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपनी जो जिंदगी की नाव है वो अच्छा गुरु बना के उसमें वो ही पार लगा देगा तेरी नाव और तेरी जीवन धारा बदल देगा। वो ऐसा गुरु है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। हाजिर नादर जिंदा राम तेरा ही आसरा। चलती चक्की देख कर तो दिया कबीरा रो। चलती चक्की देख कर तो दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में तो भई साबत बचाना को। जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग। अरे तेरा सतगुरु तुझ में है तू जाग सके तो तेरे घट में विराजे रे भगवान। मंदिर में कहीं तू ढूंढती फिर घट में विराजे रे भगवान। मंदिर में कहीं तू ढूंढती फिर
घट में विराजे भगवान मंदिर में काई ढूंढती फिरे। कबीर साहब शब्द है, कबीर साहब अपन जीवन समझावे वह कहे तू मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे, तेरे घट में बोले भगवान। क्या तेरा वो जो शरीर रूपी मंदिर है इनमें है भगवान तो वह बाहरला मंदिर तो अपन खुद बनाया बनेगा। वो जो मंदिर है इन भगवान बनाया है। अगर एक आंगली कट जाए तो ते नकली लगाने पर जिसी भगवान ने लगे जिस आंगली कम बने बड़ ऐसी चीज बनाई है शरीर ने बड़ो दुख क्यों बनाई है वो मंदिर है। कभी सब कहते रहे घर में बोले भगवान मंदिर में कहीं ढूंढती फिरो एक आजा प्रतापति व्रत करता फिरे माँ का समझाए एक व्रत रखे है कि क्यों पीपल का तागा बांधती फिरे वो मालिक तो तेरे अंदर बैठे बिना चपले सारो सार वो उधर घट में विराजे भगवान मंदिर में काई ढूंढती फिरे। तारो घट में विराजे मुटिया राम मंदिर में काई ढूंढती फिरे। हरे पुरत लिया मंदिर में मिली वाक्य मुख से बोले पुरत लिया मंदिर में मिली वाक्य मुख से बोले। दरवाजे दरगाह खड़ा है बिना तो कम नहीं खोले कन्नड़ा टीका काटती फिरे। तेरो घट में विराजे भगवान मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। तारो घट में विराजे भगवान मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। सौदागर से सौदा कर ले हीरा मोल करा ले। सौदागर से सौदा कर ले हीरा मोल करा ले। गुड़िया हीरा मोल करा ले। जिधर मन में भरम होए तो गाल तराजू में तोले मंदिर में काई ढूंढती फिरे। तेरो घट में विराजे भगवान मंदिर में काई ढूंढती फिरे। गगन मंडल से गंगारे उतरी पांचों कपड़ा धोले। गगन मंडल से गंगारे उतरी पांचों कपड़ा धोले। कबीर साहब कह जे अगर तेरे मन में कोई भरम है तो गाल तराजू में तोल के देख ले कि जो बात कह रहा हूँ 100% सही कह रहे हो। कि कुछ दिन तो भजन सेवन करके देख मैं जो मार्ग बताऊँ वो काम करके देख कहीं तेरे मंदिर में मालिक बैठे के गाल तराजू में तोल देख ले। फिर क्या गगन मंडल से गंगा उतरी पांचों कपड़ा धो ले। क्या जो बाहर की जो मेल है वो तो अपन साबुन धो लेगा सर्फ धो लेगा पर जो अंदर मन की जो मेल है वो भी नाम के द्वारा ही टूटेगी। जो भजन सेवन करांगा जो मन की जो मेल है वो नाम के द्वारा ही टूटेगी। अपने अंदर 5 विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वैध सिमरण करांगा तो वह अपने काबू में आ जाएगा। बिंग जगह सील सीमा संतोष धैर्य और दीनता और गरीबी है। फिर इंसान के पास सब कुछ होते हुए वो कह को भी मेरी तो कोई मालिक ने ड्यूटी लगाई मैं तो उसकी ड्यूटी कोई करनी पता नहीं कब चला जाना है। अब इंसान घूमते तो इतना गाड़ता है कि हमें जाना ही नहीं है यहाँ से कभी। एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ देनी है मेल वाला से मेल छोड़ देना। और यहाँ से जब बदलाव आ गया तो 2 ही सेकंड नहीं लगेगी उसको जाना ही पड़ेगा। कितने घंटे गाड़ दो उसको जाना पड़ेगा।
उधर घट में विराजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढती फिर तेरो घट में विराजे बुढ़िया राम, मंदिर में काई ढूंढती फिर। दसमुझाई काती बुढ़िया दसमुझाई काती, हाँ जी दसमुझाई काती। अरे राम नाम रो सार न जाने फिर बचीरा, खाती रे पिपल गदा को बांधती फिर तेरो घट में विराजे मंदिर में काई ढूंढती फिर हारो घट में बसे भगवान, मंदिर में काई ढूंढती फिर। जी मिला गुरु पूरा भरम जीवरा खोले, रामानंद जी मिला गुरु पूरा भरम जीवरा खोले। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, पर्वत राई के खोले, मंदिर में कहीं तो ढूंढती फिर हारो घट में विराजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढती फिर तेरो घट में विराजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढती फिर। धन धन सतगुरु जी। कवि साहब कह के सबसे बड़ो तुम है क्या पर्वत राई को जानो तो बहुत ही बारीक है, कभी उठा पर्वत आ रही क्या इंसान के मालिक अंदर होते हुए भी बाहर खोलते, मालिक अंदर बैठे वो बाहर खोलते। शुक्र है सुनो रेवत राम पुत्र मोटू मल का नाम जंग सड़ा क्यों पड़ा था। एक रात को पूछे मस्ताना जी चौधरी रेवत और जंग सड़ा रेवत राम पुत्र मोटू मल तीनों भजन में बैठे थे। सर्दी का मौसम था और सख्त सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के कारण अंदर लकड़ियों का मच यानी कि धुआं लगा हुआ था। अचानक एक जलती हुई लकड़ी रेवत राम की टांग पर गिर पड़ी, परंतु भजन में मस्त होने के कारण उसे कोई पता नहीं चला। सारी रात टांग सुलगती और जलती रही। भजन में बैठे बैठे काफी दिन चढ़ गया। जब रेवत राम घर न पहुंचा तो उसके घर वाले उसे बुलाने के लिए आए। आकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने बाहर से दरवाजे को खटखटाया, परंतु अंदर से कोई नहीं बोला। आखिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर गए, सबको भजन से उठाया और यह देखकर सारे हैरान और दंग रह गए कि रेवत राम की गोडे से नीचे कोई 2 बलिष्ठ टांग जली हुई थी और जख्म कई इंच गहरा हो गया था। घर वाले पूज्य मस्ताना जी पर बहुत नाराज हुए और रेवत राम को डॉक्टर के पास ले गए। उसने टांग कटवाने की सलाह दी। रेवत राम ने पूज्य मस्ताना जी को पूछा तो मस्ताना जी ने फरमाया, अंदर से सतगुरु को पूछ ले। अंदर से सतगुरु ने हुक्म दिया कि टांग न कटवाओ, जख्म पर नीम के पत्ते तेल में जलाकर बांधते जाओ। इसी तरह किया गया। डॉक्टर ने कहा कि यदि टांग ना कटवाई तो वह बच नहीं सकता, मर जाएगा। मगर वह यह देखकर हैरान रह गया कि इतना बड़ा जख्म केवल 20 दिनों में ही ठीक हो गया। फिर वह डॉक्टर
व्यास आकर सच्चे पातशाह से नाम लेकर गया। जब सत्संग पर जंग सड़े, बलूचिस्तान बोली से टांग को जान कहते हैं, इसीलिए उसी दिन से उसका नाम जंग सड़ा पड़ गया था। धन धन सतगुरु तेरा यश। मालिक की याद में बैठे थे, उस टाइम में उसने आग जला रखी थी, एक लकड़ी उसके पट पर गिर गई और उसको पता ही नहीं चला, पूरी पट ही जल गया, पता ही नहीं चला, इतना मस्त था भजन में। एक तो मदद नहीं जमाने में किधर बैठा है धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शाम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। कबीरा तेरी झोंपड़ी तो गल कटी हन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों हुआ उदास। वो बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। ले बंदे धन धन सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल, तेरा क्या लागे है बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बंदे सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बंदे कबीर साहब ने कहा, सतगुरु सतगुरु बोल बंदे तेरा क्या लागे मोल। सतगुरु का मतलब क्या है कि वो ताकत का नाम है सतगुरु, कि जो खंड बरबंड बना दिए, कहीं नाला, कहीं नदियां, कहीं पहाड़, कहीं कुछ, उस ताकत का नाम है सतगुरु। कह तो सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे मोल। कहते हो कोई मोल बोलेगा, उस मालिक को, उस हस्ती से जुड़ जा, उसको याद कर, कोई कमी नहीं रहेगी तेरी। पर इंसान वो नहीं बोलता है, वो ही बोलता है, क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं है सत्य क्या चीज़ है, कि आपने अंदर आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब कोई आदमी जा रहा है, उसके पीछे आप बोल दोगे राम नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं, तो वो अपने गड़ पड़ जाएगा। क्यों कि वो अपना नाम है, वो लफ्ज़ है, वो मरने के बाद ही सुना है। कोई मुसाड़ में गया, उतनी देर सुने, उसके बाद में सुने ही नहीं। बाकी है सत्य तो वही ताकत है, राम नाम ही सत्य है, बाकी तो गलत है। वो अपने अंदर से राम निकल गया तो ये तो मिट्टी है, ये तो थोड़ी देर में बदबू होने लग जाएगी। तो जब कबीर साहब ने कहा कि तू सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल, कि उस अस्तित्व को याद कर ताकि तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ओ बंदा सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बंदे धन धन सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। 10-20 कोस ओ तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना रे, तू मन की कुंडी खोल। बंदे हाथ पाँव नहीं हिलना रे, तू मन की कुंडी खोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे धन धन सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल।
इस माया का पीछा छोड़ बंदे सतगुरु बोले तेरा क्या लगे है बोल बंदे गुरु बोल तेरा क्या लगे है ये मन भौरंगी घोड़ा वो घोड़े संग पांच बसेरा ये मन भौरंगी घोड़ा घोड़े संग पांच बछेरा ये तो पांचों फिर लुटेरा इन पांचों की बांध मरो ये तो पांचों फिर लुटेरा इन पांचों की बांध मरो बंदे सतगुरु बोले तेरा क्या लगे है बोल बंदे धन्य धन्य सतगुरु बोले तेरा क्या लगे है तन साहिब कबीर समझावे वो भूले को राह बतावे तन साहिब कबीर समझावे वो भूले को राह बतावे वो तेरा गया वक्त नहीं आवे रे तू मत 84 में दो वो तेरा गया वक्त नहीं आवे तू मत 84 में डोल बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल धन्य धन्य सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल बंदे सतगुरु बोल क्या लगे है बोल तेरा क्या लगे है धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा गणों मत जी एक बोली के लिए जो कदों आज पूरे दिन का लाग रहा है आसरा अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिर जड़हार अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिर जड़हार बूढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा बूढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा हथ फाड़ के न जाना जद बार अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिर जड़हार अपनी जवानी विच बंदिया याद रख सिर जड़हार बूढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा बूढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा हथ फड़ के ले जाना जद बार अपनी जवानी विच बंदिया याद रख सिर जड़हार लख दुल वाली खावे इनका पर पहला वाली रेडी कोई गल ना ओ लख दूल वाली खावे इनका पर पहला वाली रेडी कोई गल ना ऊंचा जेहा बोलो थोड़ा कहोगे काका सुन तू तुम्हारी मैनू गल ना ओ
जिहा बोलो थोड़ा कहूंगे काका सुन दी ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ सोटी पकड़ाओ मैनू बच्चियो नाटी पकड़ाओ मैनू बच्चियो उठ के मैं जाना दौड़ा भागे अपनी जवानी विच बंदिया ओ याद रख सिर चढ़ार ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਚ ਲੋੜਾ ਨੀ ਓਏ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨੀ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋੜਿਆ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨੀ ਓ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਇਆ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਡਰ ਸੇਗਾ ਤੂੰ ਬੇਵਾਈ ਖਾਨੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪੱਚ ਪੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸਾਥੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪੱਚ ਪੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸਾਥੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਵੇਖ ਹਾਲ ਫੁੱਟੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਚਾ ਬਾੜਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣਗੇ ਵੇਖ ਹਾਲ ਫੁੱਟੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਚਾ ਬਾੜਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा डूटी साहब थाने कहा कि याद रखोगे जवानी में बुढ़ा के बाद बरना भी गाड़ देगा बच्चों को और जवानी में फिर दे और काम लग गया ये नाच के दिखा देगा जोरदार नाचे डूडी बरसेगा तुम करो साहिब बेकार अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब बेकार अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब बेटा तो अमृत बरसेगा तुम करो सूरज से प्यार अमृत बरसेगा शब्द गुरु से प्रीत कर लो शब्द गुरु से प्रीत कर लो भव सागर से पार उतर लो भव सागर से पार उतर लो तुम करो आत्म का उदार अमृत बरसेगा करो आत्म का उद्धार अमृत बरसेगा 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 वो तुम्हें करो गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा
पी के बन जाओ मतवाला, पी के बन जाओ मतवाला। वो तुम्हें मौका मिले न बरबार, अमृत बरसेगा। तुम्हें मौका मिले न बरबार, अमृत बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रेम गुरु से जो नहीं करता, प्रेम गुरु से जो नहीं करता, बड़ा नरक में फिर वो सड़ता, बड़ा नरक में फिर वो सड़ता। उस लानत में संसार अमृत बरसेगा, उस लानत में संसार अमृत बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। साथ संगत की सेवा कर ले, संगत की तू सेवा कर ले। सिमरन सिर के मन को थाम ले, सिमरन करके मन को थाम ले। वो तेरा हो जाए मेरा पार, अमृत बरसेगा। वो तेरा हो जाए मेरा पार, अमृत बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। संतों का तू हुक्म मान ले, संतों का तू हुक्म मान ले। सिमरन से तू प्रीत कर ले, सिमरन से बंदे प्रीत कर ले। गुरु ले जाए भव से पार, अमृत बरसेगा। वो तुझे ले जाए भव से पार, अमृत बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा। वो तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो मालिक से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। दादा सतगुरु जी तेरा ही आसरा। मदन जी ने एक मदन जी बोला था ना, गलो 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 बैठे मेरी रंग दो सुंदरिया, बाबा मस्ताना मेरी रंग दो सुंदरिया। सतगुरु प्यारा मेरी रंग दो सुंदरिया, सतगुरु प्यारा मेरी रंग दो सुंदरिया। ऐसी रंग दो मेरी सुंदरिया, ऐसी रंग दो मेरी सुंदरिया। तो भी धोए जाए सारी उमरिया, तो भी धोए जाए सारी उमरिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दो सुंदरिया, बाबा मस्ताना मेरी रंग दो सुंदरिया।
मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया, बाबा मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया। बाबा पीड़ी ना उठो, काली ना उठो, बाबा पीड़ी ना उठो। दूंगी बाबा तेरी धूली कमलिया, दूंगी बाबा तेरी धूली कमलिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया, बाबा मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया। तेरा सुना है दरबार हमको नाचेंगे, तेरा छोड़ा है दरबार हमको नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तेरा गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तेरा गाएंगे, हम तो नाचेंगे। तेरा सुना है दरबार हमको नाचेंगे, तेरा सुना है दरबार हमको नाचेंगे। बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगी, हो बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगी। चाहे बीत जाए सारी उमरिया, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया, बाबा मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया। मेरी रंग दो चुनरिया। सिर पर मेरे भारी कटरिया, सिर पर मेरे भारी कटरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दो चुनरिया। हमें दो लूलिया, हमें दो लूलिया, सोने श्याम मस्ताने दे, डबोई वाले ने, मुक्ति वाले ने। हमें दो लूलिया, हमें दो लूलिया, सोने श्याम मस्ताने दे, डबोई वाले ने, मुक्ति वाले ने। मोरे चले चमके सारी तेरा हो गया, मोरे चले चमके सारी तेरा हो गया। श्याम मस्ताना जी आ गया, ले जसावती आ गया। अर्थ सवेरा हो गया हो, तेरा गम दे दूर हुए, खुशियों का आनंद आ गया। तेरा गम दे दूर हुए, खुशियों का आलम छा गया। तेरा सुना है दरबार हमको नाचेंगे, तेरा जोड़ा है दरबार हमको नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तेरा गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तेरा गाएंगे। हम तो नाचेंगे। तेरा सुना है दरबार हमको नाचेंगे, तेरा जोड़ा है दरबार हमको नाचेंगे। मेरा तो एक शाम मस्ताना हो, मेरा तो एक श्याम मस्ताना हो, हदम रहे तेरे चरणों में नगरिया, हरम रहे तेरे चरणों में नगरिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दो चुनरिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दो। चिड़ी चिड़ी उधर गुलाल बाबा धर तेरा मैं, वो धीरे धीरे उधर बुलाने बाबा धर तेरा मैं। तेरा मैं बाबा जी धर तेरा मैं, ओ बाबा धर तेरा मैं, बाबा जी धर तेरा मैं। अब लाल उधर गुलाल बाबा जी धर संगत में,
लाल लाल हुनर गुलाल बाबा तारी संगत में शामताना जी रंग बरसावे शामताना जी रंग बरसावे अभी को फैलो परताप बाबा तारे डेरा में अभी को फैलो प्रताप बाबा तारे डेरा में बाबा जी तारे डेरा में जगवालवाड़ी डेरा में जगवालवाड़ी डेरा में अब जीनी हो अब जीनी उधर बुला के बाबा तारे डेरा में ओ जीनी उधर बुला बाबा जी तारी संगत में संगत सारी नचर गावे संगत सारी नचर गावे देख तारी खुशी मनावे देख तारी खुशी मनावे संगत हो जनिहाल बाबा तारे डेरा में और संगत हो जनिहाल बाबा तारे डेरा में बाबा जी तारे डेरा में कमालवाड़ी डेरा में बाबा जी तारे डेरा में जगवालवाड़ी डेरा में अब जीनी जीनी हो अब जीनी जीनी उड़े गुलाल बाबा तारे डेरा में जीनी जीनी उड़े गुलाल बाबा तारे डेरा में धन बचन सुनावे बाबा जी धन बचन सुनावे वचन परस मीठो आवे वचन परस मीठो आवे अन तेरे होए समान तो बाबा तारी संगत में आज मान तेरे होए समान तो बाबा तारी संगत में जीने जीने हुनर गुलाल बाबा तारे संगत में ओ बाबा तारी संगत में ओ बाबा तारी संगत में बाबा जी तारी संगत में अब लाल लाल उदय गुलाल बाबा तारी संगत में लाल लाल उदय गुलाल बाबा तारी संगत में ओ लाल लाल उदय गुलाल बाबा तारी संगत में धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा शहंशाह के शहंशाह बेपरवाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा एक मदन जी के बंसी बिगड़ा काम चलो गुरुदेव के धाम तारा बंसी बिगड़ा काम बोलो राम 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 बोलो चलो गुरुदेव के धाम तारा बंसी बिगड़ा काम बोलो राम 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 बोलो राम 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 गुरुदेव के मेरो लागे सोयोड़ा थारा भाग जागे गुरुदेव के मेरो लागे सोयोड़ा थारा भाग जागे कर लो थे प्रणाम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम
अपरंपारी कलयुग में है महिमाना गुरुदेव है अपरंपारी वो मदन करे गुणगान बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 छड़ जाना संसार पता नहीं किस वेले छड़ जाना संसार पता नहीं किस वेले टूट जानी तुलकती तार पता नहीं किस वेले टूट जानी तुलकती तार पता नहीं किस वेले छड़ जाना संसार पता किस वेले टूट जानी तुलकती तार पता नहीं किस वेले हो बैठे अलबेला रंग तमाशे मौज मस्तियां हो बैठा अलबेला ऐसे कंगला पावे राणा नाल निजाना तेला पग में जाना मार बनाना नाल निजाना तेला पह जानी चंद्री मार पता नहीं किस वेले छड़ जानी जानी तो नकदी तार पता नहीं किस वेले टूट जानी तो नकदी तार पता नहीं किस वेले कितनी भूखा कितना मेरा कितना गर्द दावे कितनी भूखा कितना मेरा कितना गर्द दावे की भरोसा है एकदम दा आवे या ना आवे की भरोसा है एकदम दा आवे या ना आवे आकटन दुश्मन वार पता नहीं किस वेले